हेलो दोस्तों, तो आज है दुर्गा नवमी और हम लोग करने वाले हैं आज कन्या भोज। कन्या का भोजन कराने वाले हैं और अभी नहा के जस्ट आई हूँ मैं और सुबह के बज रहे हैं 7। तो बस अब मुझे जल्दी से खाना बनाना है ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ काम निपट जाए और उसके बाद हम लोग कन्या भोज जल्दी करा सके। भाभी अभी तक आई नहीं है, मैं उनका वेट कर रही हूँ और मेरा वीनू अभी तक सो रहा है। तो आप लोग कन्या भोजन कैसे कराते हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। तो छोले उबलने के लिए चढ़ा दिया है मैंने और छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ और बना रही हूँ हलवा और पूरी। बस जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए और उसके बाद जल्दी जल्दी हम कन्या को भोज करा सकें, क्योंकि भोग को पहले मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी और इस समय काट रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स हलवे के लिए। ये सब चीज़ें हमें पहले से रेडी करके रखनी होती है अगर हम हलवा बनाते हैं, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो जब हम भंडारे के लिए हलवा बनाते हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। तो पहले मेरा मन था कि मैं खीर बनाऊं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि माता रानी के दिन तो हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है, माता रानी को हलवा ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम लोग हलवा बना रहे हैं। अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30। देखती हूँ मैं कितनी जल्दी काम निपटाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो ये देखिए बिल्कुल लजीज सा हलवा बनके रेडी हुआ है। जब हम भंडारे के लिए या कन्या भोज के लिए हलवा बनाते हैं तो थोड़ा सा पतला बनाते हैं, क्योंकि कन्याओं को आने में थोड़ा समय लगता है और वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। लेकिन इतनी अच्छी रेसिपी है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपका हलवा भी इतना ही शानदार बनेगा। सब ने हलवे की बहुत तारीफ़ करी थी और बोला था बहुत ही टेस्टी बना है आपका हलवा। हेलो, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 हो रहे हैं ना भाभी? ठीक है, और भाभी आ गई हैं और भाभी अपने पूत में लगी हैं। और पूत और मम्मी ने दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने। ओ शिट, मैंने भी एक जैसे पहने, लेकिन अभी हम लोग चेंज करेंगे। और सब्जी बनना है। अब मीनू अभी दूध और केला खा। सब्जी बन रही है छोले और आलू की, हलवा बन चुका, पूड़ी बनना है और रायता बनना है। बस उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी। तो मेरी सब्जी और हलवा बन गया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं रेडी हो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉटन की साड़ी वेयर की है विथ रेड कलर का ब्लाउज़। तो यहाँ पे चेरी रेड है, ये टमाटो रेड दिख रहा है आपको ब्लाउज़। उसके बाद मैंने सोचा जल्दी से पूड़ी सेकूँ ताकि भाभी भी जल्दी रेडी हो जाएँ। और यहाँ फटाफट मैं पूड़ी सेक रही थी ताकि भोग के लिए पूड़ी निकल जाए और उसके बाद हम जल्दी से मंदिर जाएं। और मंदिर में क्योंकि प्रसाद को लगाना होता है, उसके बाद जब माता रानी को आप प्रसाद चढ़ा देते हो तो फिर आप कन्या को खिलाते हो। तो पूड़ी सिक गई थी मेरी और सब्जी बन गई। अभी सब्जी दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छी बनी थी, मस्त वाली, एक नंबर। तो ये सब कुछ रेडी हो गया है, तो अब हम पूजा के लिए जाएंगे। मैं तो रेडी हो गई, ये महिला रेडी नहीं हो रही है अभी तक। अब बोल रही मेरी पिन्नी लगी, इसलिए मैंने ओपन पल्ला कर लिया। लेकिन ये महिला चली जाना। हाँ चलो चलो हाँ चलो जल्दी, हम पूजा की थाली भी दिखा दीजिए। तो ये है हमारी पूजा की थाली। तो हलवा, पूड़ी और यहाँ पे मैंने जलेबी रखी है क्योंकि भाभी ने कन्याओं को जलेबी खिलाई थी। और कुछ पूजा का सामान है। सुहाग का सामान मैंने जो नौ दुर्गा का दूसरा दिन था उस दिन चढ़ा दिया था, और जो माता है हमारी अष्टमी के दिन पूजती हैं, लेकिन कन्या हमने नवमी के दिन की थी। तो बस हम मंदिर आए थे और मंदिर में सबसे पहले मैंने पार्वती माता और गणेश जी, शिव जी सबकी पूजा की, फिर माता रानी की वहाँ पे हवन भी किया। बहुत अच्छे से काम निपट गया था। सुबह सुबह उठने के बाद भी हम लोग यहाँ पे 10 से 10:30 बजे मंदिर आए थे। काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी, क्योंकि शायद हम लोग सवेरे जल्दी आते तो काफ़ी भीड़ रहती मंदिर में। तो ये रही हमारी माता रानी, दुर्गा रानी। और इस मंदिर में मैं बचपन से आती रहती हूँ, क्योंकि मेरा मायका है ये, और यहाँ हमेशा हम लोग इस मंदिर में आए हैं। तो यहाँ अब हम लोग कर रहे हैं हवन। और आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे अष्टमी पुजती है या नवमी। आप लोग कन्या कब कराते हो? वैसे तो 9 दिन में से आप कभी भी कन्या करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हमें लगा था कि अष्टमी को हमारा व्रत होगा और
क्या होता है ना कि जब आप नौमी को प्रसाद चढ़ाते हो ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, और हम भी सच बताएं तो वो खाना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि नौमी वाले दिन हम लोग कन्या करें, और अष्टमी के दिन ऑलरेडी हमें बहुत समय हो गया था, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे कुछ पूजा के सामान चढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा उसको बनाने में समय लगता है। तो फिर हमने सोचा कि नौमी के दिन ही हम लोग क्यों ना करें पूजा। तो बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी, और यहाँ पर अब हम लोग फेरी लगा रहे हैं मंदिर के बाद। 2 से 3 जब फेरी लगाते हैं तो हम लोगों ने 5 लगाई थी, और मेरा बेटा ना पूरा पूजा कर रहा था। मतलब उसने सब चीज़ किया, सब चीज़, बड़ी शैतानी कर रहा था, और इसको बहुत अच्छा लगता है जब इसको मंदिर लेके जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब कन्या भोज स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं सारी कन्याओं के ना बहुत अच्छे से पैर धो रही थी, और इसके बाद ना भाभी लगा रही थी महावर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और ना ये बेचारी लड़कियों के संग उस दिन बड़ा अत्याचार होता है, सब लोग बुलाते हैं। तो ये लोग बोल रहे थे कि हमको जल्दी जाना है। हमने बोला नहीं, पहले आप लोग अच्छे से बैठो। तो इन लोग के पैर धो रही थी, और भाभी ना टीका लगाती जा रही थी, और उसके बाद भाभी इन लोगों को महावर लगाती जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने इन लोगों को खाना परसना स्टार्ट किया था। तो पहले तो लग रहा था कि पता नहीं कन्या मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन माता रानी की कृपा से 12 मेरे ख्याल से 13 कन्या आ गई थी हमारे पास, और 2 लंगूर हो गए थे। इतना अच्छे से काम निपट गया था। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कन्या मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से सब चीज़ हो गया था। तो बड़ा अच्छा लग रहा था उस दिन। लेकिन क्या है ना कि साड़ी वेयर करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी बाद में। शुरू में बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से बैठी हूँ आलती पालती मार के, और हम लोग खाना परसने लग गए थे। तो मैं तो यहाँ बीचों बीच बैठ के सब बच्चों को खाना दे रही थी, और मेरा कन्या पूजन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ महावर लगा रहे हैं, माता को चढ़ाया था, और मेरा बेटा इतनी शैतानी कर रहा था। कौन है उसमें, देखो तो कौन है, देखना जरा कौन है अंदर। बीनू कहाँ है, बीनू कहाँ है उसमें, देखो कहाँ है बीनू। बेटे को ऐसा लग रहा था कि इस मोबाइल में कौन है, वो अभी जानता नहीं है, मतलब अपने आप को पहचानता नहीं है कि ये वीनू है। तो बड़ा खुश हो रहा था उसको देखकर। दुकान से लाई थी। हाँ तो दुकान ही पे है, बगल में है ना, जयपुरिया के आगे निकलो सोई दुकान है। ये मेरे पैरों में महावर लग गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कलर ना चित्रकूट से लिया था हमने, और ये भाभी का भी महावर लग गया। तो हो गया है कन्या पूजन, और मेरे घर की कन्या खा रही है अब खाना, और सब लोग खाना खा के जा चुके हैं। बहुत अच्छे से हमारी पूजा निपट गई, सब काम बहुत अच्छे से हो गया। और आप लोग कन्या किस तरीके से करते हैं, क्या खिलाते हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो ना सारा खाना खिलाती हूँ। कुछ लोग सिर्फ खीर पूड़ी खिलाते हैं, और कुछ लोग हलवा पूड़ी खिलाते हैं। मैंने इस बार हलवा बनाया था, क्योंकि माता के लिए तो भोग के लिए हलवा बनता ही है ना। तो इसीलिए मैंने हलवा पूड़ी, रायता और छोले की सब्ज़ी बनाई थी, आलू और छोले की सब्ज़ी। आज मैंने पहनी है मेरी सिल्की साड़ी, ये मुझे मेरी भाभी सीलू भाभी ने दी थी। आइए अपने मायके, और मैं भी अपने मायके में ही हूँ। ओके, हम सब अपने मायके में हैं। और अब आ गई है हमारी बारी कन्या भोज के बाद। अब हम लोगों के भोज की बारी। मुझे जलेबी बहुत पसंद है, बहुत। तुझे? बहुत ज़्यादा। और क्या पसंद है तेरे को? और हलवा। कैसा बना था हलवा? बहुत अच्छा बना। मैंने बहुत सारा खाया, उतना सारा खाने सब चीज़ करने के बाद हम लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया, और बहुत ही हमारा अच्छा गया आज का दिन। तो आज कन्या पूजन हो गया है, और बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत अच्छे से सब कुछ निपट गया। शुरू में लग रहा था कि कन्या मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन माता रानी की कृपा से 12 कन्या आ गई थी हमारे यहाँ पे, और बहुत अच्छे से उनका पूजा भी हो गया, अर्चना भी हो गया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।